अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक तरह से होंगे और अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलो बच्चों, हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीजेंट्स एंड द सिपाहीज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पीजेंट्स की। तो पीजेंट्स को जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको दे वर बर्डनड विद हैवी टैक्सेस, यानी उनको हैवी टैक्सेस उनके ऊपर डाले गए, हैवी टैक्सेस। तो और जो सिपाहीज थे, सिपाहीज दे वर फोर्स्ड टू फॉलो द रूल्स विच वर अगेंस्ट रिलीजियस बिलीफ्स, यानी उनको फोर्स किया गया था रिलीजियस बिलीफ्स। मतलब जो इंडियन सिपाहीज जो होते थे ब्रिटिशर्स उनको फोर्स करते थे उनके रूल्स को फॉलो करने के लिए भी, जो कई बार उनकी उम्मीदों के खिलाफ, यानी कि उनके जो रिलीजियस बिलीफ्स के टोटली अगेंस्ट हुआ करते थे। जैसे कि अगर बात करें 1824 की तो 1824 में क्या हुआ, बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार, बर्मा आज हम इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, तो म्यांमार जो है 1824 में बर्मा में, यानी कि म्यांमार में क्या हुआ, वहां पर एक युद्ध चल रहा था और ब्रिटिशर चाहते थे जो इंडियन सिपाहीज थे वो वहां पर पार्टिसिपेट के लिए जाए। बट द प्रॉब्लम वाज दिस कि बर्मा यानी म्यांमार पहुंचने के लिए उनसे क्रॉस करना पड़ता था, क्या, सी, यानी समंदर को क्रॉस करना पड़ा, यानी उनको समंदर बाय द वे ऑफ सी रूट उनको जाना था, सी रूट। तो फिर क्या हुआ, उस दौरान कुछ इंडियन जो थे उनकी एक धारा थी, यानी उनका एक बिलीफ था कि अगर वो सी क्रॉस करते हैं तो वो अपने धर्म से, अपने मजहब से दूर हो जाएंगे। ये उनका बिलीफ था, किनका, जो उस टाइम के इंडियन जो लोग थे वो उनके वो बोलते थे कि ये हमारे जो बिलीफ्स है, मजहबी बिलीफ्स है, अगर हम सी को क्रॉस करेंगे तो यह हमारे धर्म के खिलाफ हो जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने कहा हम जो है हम सी को नहीं क्रॉस कर सकते थे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हमें लैंड रूट के जरिए बर्मा भेजोगे, यानी बर्मा जिसको मैंने अभी बोला, आज हम म्यांमार के नाम से इसको जानते हैं, तो हम बर्मा में जाके युद्ध लड़ने के लिए तैयार है अगर आप हमें सी रूट के बजाय लैंड रूट से आप हमें वहां भेजोगे। ये किनका कहना है, ये सिपाही, इंडियन सिपाहीज का कहना था ब्रिटिशर से। लेकिन इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स को ये चीज बहुत बुरी लगी, यानी ब्रिटिशर्स ने ये चीज नहीं मानी कि हम इनको क्यों लैंड रूट से भेजेंगे, वहां तो रास्ता सी रूट है, हम ये नहीं कर सकते हैं कि लैंड रूट से इनको भेजेंगे। तो इस बात से ब्रिटिशर्स को बहुत गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, उन सिपाहीज को बहुत ज्यादा सजा दी, और यही नहीं बल्कि उन्होंने क्या किया, 1856 में एक नया रूल निकाला। किसने नया रूल निकाला, ब्रिटिशर्स ने एक नया रूल निकाला कि अगर किसी इंडियन सिपाही को ब्रिटिश आर्मी में काम करना है तो उन्हें एक एग्रीमेंट लिख के देना पड़ेगा। यानी पहले ये नहीं था, जब पहले इंडियन जो सिपाहीज थे उनके लिए ये लॉ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया युद्ध लड़ने के लिए, जो कि बर्मा में हुआ था, म्यांमार में हुआ था, तो सी रूट से जाने से इन्होंने इनकार किया। तो अब इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने एक नया रूल निकाला 1856 में कि जिसको भी जो इंडियन आर्मी में काम करेगा उसको एक एग्रीमेंट लिख के देना होगा कि वो
सी रूट जो है उसको फॉलो करते हुए ओवरसीज जाके भी ब्रिटिश आर्मी के काम करेगा। इसके अलावा आप एक और चीज इसमें याद रखिए कि जो इंडियन सिपाहीज थे, जो इंडियन सिपाहीज थे, ये लोग कौन थे पहले हम ये देखेंगे। ये लोग ये जो इंडियन सिपाहीज थे ये वो लोग थे जो ज्यादातर पीजेंट यानी पीजेंट फैमिली से ताल्लुक है। ये जो इंडियन सिपाहीज थे ये किस से ताल्लुक रखते थे, ये जो इंडिया में पीजेंट फैमिलीज थी ये उनसे ताल्लुक रखते, यानी ज्यादातर पीजेंट फैमिली से लोग इंडियन ये सिपाही इसमें जाते थे, फौज में जाते थे और ब्रिटिशर्स के साथ काम करते थे। तो जैसे हमने कहा था पीजेंट जो थे इन्हें बहुत ज्यादा सप्रेस किया गया था, ब्रिटिशर्स ने इनको बहुत ज्यादा सताया, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा। उनके ऊपर सप्रेस इसलिए किया जाता था क्योंकि इनको हैवी टैक्स का बर्डन इन पे डाला गया था। तो ये भी एक वजह था इंडियन सिपाही के मन में जो नाराजगी थी वो आनी शुरू हो गई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। इसके अलावा वो रिफॉर्मर्स जो ब्रिटिशर्स इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे थे उनके भी काफी हद तक अगेंस्ट थे। सो व्हाट वाज द रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्मर्स? Responses to reformers देखो बच्चों, बेसिकली हुआ क्या था, जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स प्रोहिबिटेड क्या सती आपको पता है ना कि जब पहले जमाने ब्रिटिशर्स के से पहले क्या था कि अगर किसी लेडी का, किसी औरत का शवहर मर जाता था उसको भी उसी के चिता में उसको जलना पड़ता था, उसको बोलते थे सती सिस्टम उसको बोला जाता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस पे अब पाबंदी लगाई। उसने ये नहीं माना कि अगर किसी का शवहर मर गया तो वो लेडी भी उसी के साथ जल जाएगी, मर जाएगी। उन्होंने इस पे बैन लगाई, प्रोहिबिटेड उन्होंने कर दिया ब्रिटिशर्स ने। एंड पासड विडो जो रिमैरेज एक्ट उन्होंने बनाया, किसने? ब्रिटिश, यानी जो विडो हो जाती थी, जो जिसका हस्बैंड मर जाता था तो उसको फिर दूसरी मैरिज की इजाजत नहीं थी। लेकिन इन्होंने ये सारा खत्म किया। उन्होंने एक एक्ट बनाया, ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट बनाया, उन्होंने कहा पासड विडो रिमैरेज, यानी वो उन्होंने एक एक्ट बनाया कि वो दोबारा से शादी कर सकती है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि सती सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाएगी इंडिया में, और उन्होंने विडो रिमैरेज एक्ट बना दिया, यानी जो विधवाएं थी उनको दोबारा से शादी कर सकती थी। तो उस वक्त इंडिया में जो लोग थे उनको लगता था कि ये लोग हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रहे थे, क्योंकि एक तो उन्होंने सती सिस्टम बंद करवा दी, दूसरा उन्होंने क्या किया, विडो को दोबारा शादी करने का एक एक्ट भी बना दिया। तो इससे लोगों को ये लगा, इंडियन पीपल को ये लगा कि जो ब्रिटिशर्स है अब ये नए नए कानून बना रहे हैं, अब ये हमारे जो कल्चर है इसको अगेंस्ट जा रहे हैं। हमारे कल्चर में था कि जो किसी बीवी का शवहर मर जाता तो उसको उसी की चिता में जलना पड़ता था, या जो विडो हो जाती थी उसको रिमैरेज की इजाजत नहीं थी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये सारा
ये किया, बंद किया उन्होंने, अब एक्ट बनाया रिमैरिज का भी और इस सती सिस्टम को भी बंद कराया। तो इससे लोगों को लगा कि ये हमारे जो हमारे खिलाफ जा रहे हैं, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक, पीजेंट्स एंड सिपाहीज। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।